हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। और आज हम लाए हैं इकोनॉमी के पीवाई के क्वेश्चन हैं। इंडियन इकोनॉमी 2006 के जो पीवाई क्यू क्वेश्चन हैं और आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 7वां पीवाई क्यू है। चलिए बात करते हैं। इस सीरीज में हम 2006 से लेके 2024 तक की यूपीएससी प्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम केवल राजकोषीय घाटे से संबंधित है। ये यानी इसके बारे में बात हो रही है। केवल राजकोषीय घाटे से संबंधित है, केवल राजस्व घाटे से संबंधित है। दोनों यानी राजकोषीय और राजस्व घाटे से संबंधित है। ना ये राजकोषीय घाटे से संबंधित है और ना ही ये राजस्व घाटे से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों से ही संबंधित है, राजकोषीय और राजस्व घाटे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये राजकोषीय जो एफआरबीएम जो अधिनियम है ये 2003 में संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2003 में। क्या काम था इसका? इसका काम ये था कि जो राजकोषीय और राजस्व ये दोनों प्रकार के घाटों को नियंत्रित करने से था। इस अधिनियम में संसद ने एक लिमिट तय कर दी थी कि आप जो भी बजट तय करेंगे उसमें जीडीपी का यानी इसमें जीडीपी के अनुपात में राजस्व घाटे को 2004-05 में लगभग कितना लाना था? 0.5%। ठीक है, टोटल राजस्व घाटे का 0.5% इसको लाना था। और 2007-08 तक उन्होंने टारगेट सेट किया था, 7-8 तक हम इसको 0.3% तक ले आएंगे टोटल जीडीपी का। ठीक है, तो ये उन्होंने टारगेट सेट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट एलएनजीसी लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, ये स्टेटमेंट है। डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो इसमें कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं? तो देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो है ये मंगलौर में एक और टर्मिनल लगा रही है, ये आपका गलत है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस हैं आज भी जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर करंट बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल कम होते हैं। तो इसलिए ये उस समय करंट में चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन है। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो आपका विशाखापट्टनम में है, ये बिल्कुल सही है। नारवा पहाड़ जो खान है ये यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, ये भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके सही है, आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे एक एक करके, पेट्रोनेट जो है ये अपना जो टर्मिनल लगा रहे हैं, इन्होंने अपना जो टर्मिनल लगाया है ये कहाँ पे है आपका? केरल, यहाँ मतलब कोचीन, कोचीन केरल में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में है गंगावरम, गंगावरम आंध्र प्रदेश में। ठीक, और एक और इन्होंने लगाया गुजरात में। तो ये उस समय गुजरात में ही अपना प्लांट लगा रहे थे। ठीक है, गुजरात के कहाँ पे? दाहेज, दाहेज नाम सुना होगा, दाहेज में ये अपना प्लांट लगा रहे थे। तो इसलिए ये 3 जगह पे इन्होंने लगाया है। गुजरात में ये उस समय लगा रहे थे, कोचीन और गंगावरम आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने अपना प्लांट टर्मिनल लगा रखा है। ठीक, डेजिंग कॉर्पोरेशन ये मुख्यालय है वहां पर विशाखापट्टनम में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूसीआईएल ये भारत सरकार का एक परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। ठीक है, और इसके अंदर जो है यूरेनियम की खदानें काम करती हैं। ये मुख्यतः इसका झारखंड में है, झारखंड के अलावा कुछ अदर स्टेट में भी ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे जादूगोड़ा की खदान जो हमने सुनी है, सब लोगों ने सुनी होगी, जादूगोड़ा की खदान है।
उसका बगजाता, अच्छा ये ध्यान रखना, मैं नाम लिख देता हूं, बगजाता, बगजाता ये भी खदान है, इसी के अंडर में है। फिर अगला है मो मोहिल डी, मोहिल मोहिल डी, ठीक है। ये वाली खदान भी झारखंड में ही है और ये भी इसी के अंतर्गत इसी के द्वारा संचालित की जाती है। भटीन एक खदान और है, भटीन, भटीन ये भी आपके झारखंड में ही है और ये नारवा पहाड़ भी है वहीं पर, नारवा पहाड़ और जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ये सारी खदानें कहाँ पे हैं, झारखंड में। तो ये सारी खदानें वहां पे ये भारतीय यूरेनियम लिमिटेड द्वारा ये संचालित की जाती हैं। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनवरी 2005 में प्रारंभ किया गया इंडोनेक्स्ट ये क्या है? तो ए भारतीय पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए एक नई योजना है, भारत में हस्तशिल्प के निर्यात की अभिवृद्धि के लिए एक नई योजना है, भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए अनिवासी भारतीयों का एक संगठन है, और डी बंबई शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज तथा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संप्रवर्तित एक वैकल्पिक व्यापारिक स्थल है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, डी जो है सही है। ये योजना बीएसई और क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, दोनों में ही लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के लिए ये योजना है ताकि इनकी जो तरलता है उसको नियंत्रित किया जा सके, उनको तरलता में सुधार किया जा सके, साथ ही व्यापार जो भी कर रहे हैं वाणिज्य वगैरह विपणन वगैरह जो भी कुछ है व्यापार से रिलेटेड उसको नियंत्रित व एक अच्छी तरीके से किया जा सके। तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो ये 2005 में ये चर्चा में थी, तो इसलिए ये करंट से ही क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत नहीं है? कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, फेडरल बैंक और विजया बैंक। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फेडरल बैंक। फेडरल बैंक नाम का जो बैंक है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आज के टर्म के हिसाब से बात करूंगा, यानी आज की स्टेज में। तो आज की स्थिति में हमारे यहाँ पे 12 नेशनल बैंक है। ठीक है, एक तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, इन सभी ये जो स्लाइड है इसमें इनके हेडक्वार्टर्स भी दिए गए हैं। तो ये मुंबई में है, नरीमन पॉइंट। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपका है बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पुणे में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडियन बैंक ये चेन्नई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई नरीमन पॉइंट पर ही है। यूको बैंक ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, ये कोलकाता में है। फिर आ जाओ चेयर में, ये बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, मुंबई। ठीक है, कैनरा बैंक ये बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में। पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और पंजाब एंड सिंध बैंक इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो यूनाइटेड बैंक ये दो बैंक थे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में, इनको विलय कर दिया गया है। देना बैंक और विजया बैंक इनको भी मर्ज कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो ये टोटल आज की स्थिति में भारत में प्रेजेंट टाइम में 12 नेशनल बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष 2004-5 में वित्तीय वर्ष 3-4 में होने वाले निर्यात जो रुपए मदों में 10% के भीतर वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है डब्ल्यूटीओ के अनुसार 2005 में विश्व में व्यापारिक निर्यातों में भारत का अंश 2% से अधिक हो गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय के जो डेटा है उस टाइम का, उसके हिसाब से 2003-4 में की तुलना में 4-5 में जो वृद्धि हुई थी वो आपकी कितनी रही थी? 21%, 21.88 यानी लगभग 22% के आसपास
वृद्धि देखी गई थी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगले उस पे आते हैं, WTO की बात करें तो WTO के अनुसार 2005 में विश्व में व्यापारिक निर्यात में भारत का जो भारत के जो व्यापारिक निर्यातों में जो भारत का योगदान था वो आपका 0.9% था। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, वस्तु निर्यात में ये तो अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीजें हैं वस्तु में, ये है वस्तु में, और 2.2% ये है आपका सेवा निर्यात में। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक निर्यातों में यानी वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो 0.9% था, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट है, निम्नलिखित इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकृत हुई थी तथा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया में समनुसांगी बनाई गई थी। ठीक है, ये थोड़े से हिंदी की कठिन वर्ड है, समनुसांगी बनाई गई थी। वह तीसरा है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है, ये स्टेटमेंट सही है। तो तीन जिन जिन में है हमारा उनमें से होगा, तो बी आपका ये हट जाएगा। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1956 में। ठीक है, अब आते हैं तो 56 में इसका गठन हुआ था। अब यहाँ पे आते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका गठन ये 1972 में राष्ट्रीयकृत हुई थी। ठीक है, अब इसको अगर हम समझें तो इसका जो गठन हुआ था, पहले इसको गठन समझते हैं इसका, तो इसका गठन हुआ था 1906 में। 1906 में ये गठित हुई थी, तो इसलिए सबसे पुरानी ये वाली हो गई, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आप एक जिसमें है वो सब हटा दो, तो ये सब हट जाएंगे, तो आपका स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेवा कर के बारे में बताना है। केंद्र द्वारा उग्रहित प्रत्यक्ष कर है। बी, केंद्र द्वारा उग्रहित प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। राज्य द्वारा लगाया गया डायरेक्ट टैक्स है और राज्य द्वारा लगाया गया इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो है केंद्र, जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख जो किया गया है ये अनुच्छेद 200 आर्टिकल 268 ए में इसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल के अन्वेषण तथा वाणिज्यिक उत्पादन से निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी एक संबद्ध है? कौन सी एक संबद्ध है? तो इसमें आंसर है आपका केरन एजेंसी। ठीक है, ए, केरन एनर्जी इसका सही आंसर है। अब इसकी बात करते हैं, तो राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में ये केरन एजेंसी ने 24 तेल के कुएं खोजे थे, 24, और इन 24 में से 20 ऐसे ऑयल रिजर्व थे जो उच्च गुणवत्ता के थे, उच्च गुणवत्ता के तेल भंडार को यहाँ पे खोजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। हाल में ही ONGC मित्तल एनर्जी लिमिटेड OMEL ने कौन से देश, अब यहाँ पे हाल में ही शब्द का मतलब समझिएगा, ये 2005
2005-6 की बात हो रही है, ठीक है, आज के टाइम की बात नहीं हो रही है। तो ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने कौन से देश की सरकार के साथ आधिकारिक संरचना परिष्करणशाला और ऊर्जा के लिए $6 अरब की संयुक्त उद्यम के सौदे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोलंबिया के साथ किया है, नाइजीरिया के साथ किया है, वेनेजुएला के साथ, या सऊदी अरब? देखो सारी ही ऑयल तेल उत्पादक कंट्री हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। सी जो है आपका इसमें सही आंसर है, नाइजीरिया। ये ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ, सी इसमें नाइजीरिया जो है सही आंसर है। अच्छा, नाइजीरिया एक ऑयल उत्पादक कंट्री है, और ये इसका जो पूरी इकोनॉमी चलती है ना, ये तेल बेच के ही चलती है, मतलब इनकी सरकार ही तेल बेचती है। तो यहाँ पे लगभग 60 से 70% जो ऑयलिंग मतलब इनका खर्चा चलता है ऑयल बेच के ही चलता है, ठीक है। तो ये थे आज के सारे 9 क्वेश्चंस ये इकोनॉमी के। और अब हम कल जो है, यानी सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, केवल कुछ विविध क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को कल लेंगे। तो इसी के साथ 2006 का जो टेस्ट है, पेपर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 2007 के पेपर पे चलेंगे, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इसमें और चाहते हो, ठीक। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो आप। ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।